हाय एवरीवन, हम लोग देख रहे हैं लुसेंट वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, हम लोग भारतीय इतिहास का सबसे पहला चैप्टर हम लोग प्राचीन भारत का देखेंगे, जिसमें आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो है भारतीय इतिहास का वो चैप्टर है हड़प्पा या सिंधु सभ्यता, जो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व समय तक के ये माना जाता है। तो चलिए हम लोग चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन है? 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व, या 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, या फिर 3500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे सेकंड नंबर ऑप्शन जो है वो सही होगा। दूसरा क्वेश्चन है सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो ये मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता, ये सभी था। ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। अगला है क्वेश्चन नंबर तीसरा, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? पहला ऑप्शन पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर, राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा। अगला है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल। चौथा है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। तो ये हम लोग का चौथा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। आगे चलते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? पहला ऑप्शन सुरकोटदा की वनवाली, मांडा या कालीबंगा। कहाँ से मिला है? तो पता है ये सुरकोटदा से मिला है। घोड़े की अवशेष सुरकोटदा से। क्वेश्चन नंबर 5, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो कालीबंगन पहला ऑप्शन राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश। तो कालीबंगन कहाँ है? तो कालीबंगन आपको पता है राजस्थान में। कहाँ होगा? राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल के मोहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो पहला ऑप्शन सिलखड़ी, आगे है कांसा, आगे तांबा और लोहा। तो इसमें सिलखड़ी का प्रयोग किया गया था मोहर को बनाने के लिए, याद रखना है। आगे क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग, नवपाषाण युग, पूरा पाषाण युग या लौह युग, किस युग का था? तो याद रखना है ये कांस्ययुगीन सभ्यता था, कांस्ययुगीन। क्वेश्चन नंबर 8, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार, पशुपालन, शिकार, कृषि। तो व्यापार था। 9 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी क्या थे? ग्रामीण थे, शहरी थे, या यायावर, खानाबदोश या जनजातीय थे? तो आपको ध्यान रखना है ये क्या थे? शहरी थे। आगे है 10 नंबर क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंट से, बांस से, पत्थर से या लकड़ी से? तो आपको ध्यान रखना है कि ये ईंट से बनाए जाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के घर जो है वो ईंट से बनाए जाते थे। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? मुद्रा, कांसे के औजार, कपास या जौ? तो ध्यान रखना है कि ये इन लोग जो है वो कपास उगाया करते थे, कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो हड़प्पा सभ्यता का खोजकर्ता जो था वो कौन था? सर जॉन मार्शल, के आर डी बनर्जी, ए कनिंघम या दयाराम साहनी? तो आपको पता है ये दयाराम साहनी थे। 13 नंबर क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था? तो सिंधु सभ्यता का पतन नगर कालीबंगन, लोथल, रोपड़ या मोहनजोदड़ो, इनमें से कौन सा था? तो ध्यान रखना है लोथल। कौन सा? लोथल। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। 14 नंबर क्वेश्चन बोलता है पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित है। यह खोज कहाँ पर हुई? तो यह खोज कहाँ पर हुई? कालीबंगन, हड़प्पा, चन्हुदड़ो या लोथल? कहाँ पर हुई? तो याद रखना है ये लोथल में हुई। कहाँ? लोथल में। 15 नंबर क्वेश्चन है हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? पहला ऑप्शन है शिकारी, पुजारी, किसान और क्षत्रिय। दूसरा ऑप्शन है विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 15 का। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या हो जाएगा? तो इसका उपयुक्त नाम हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता या इनमें से कोई नहीं। तो ये हड़प्पा सभ्यता। 17 नंबर क्वेश्चन को ध्यान रखना है, निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? तो यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन। पहला है उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। दूसरा, वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। आगे वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। ऑप्शन में है केवल
दो सही है कि केवल एक और दो सही है, एक दो और तीन तीनों सही है। तो इसमें से आपको ध्यान रखना है ये केवल दो सही होगा। वे देवी और देवताओं की पूजा करते थे, विशाल महल और मंदिर नहीं होते थे। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? बताना है हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी। पहला ऑप्शन 1935, 1942, 1901 या 1921। तो आपको पता है ये 1921 में हुआ था। 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? देखना है। उन्हें अब अश्वमेध का जानकारी थी। आगे है, गाय उनके लिए पवित्र थी। सी नंबर ऑप्शन, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। और डी नंबर ऑप्शन है, उनकी संस्कृति सामान्यता स्थिर नहीं थी। तो 19 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो 19 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। आगे है 20 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? तो हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? पहला ऑप्शन है उचित समतावादी, दूसरा ऑप्शन है दास श्रमिक आधारित, और तीसरा ऑप्शन है वर्ण आधारित, और चौथा ऑप्शन है जाति आधारित। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उचित समतावादी। क्वेश्चन नंबर 21 बोलता है, सिंध का नखलिस्तान बाग या हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया? ए है हड़प्पा की मोहनजोदड़ो, कालीबंगन या लोथल। तो बताना है ये कहा गया मोहनजोदड़ो को। 22 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? वर्गाकार था कि आयताकार था कि त्रिभुजाकार था कि गोलाकार था? तो याद रखना ये त्रिभुजाकार। कैसा था? त्रिभुजाकार। सिंधु सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार। आगे आ गया, सूची को मिलाने के लिए सूची 1 को 2 से मिलाना है और ऑप्शन को देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखते हैं। हड़प्पा ये किस नदी पे है? स्थल को नदी से मिलाना है तो हड़प्पा रावी नदी पे है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी पे है, लोथल भोगवा पे है और कालीबंगन घग्गर पे है। तो एक ए जाएगा 1 के साथ, बी जाएगा 2 के साथ, सी जाएगा 3 के साथ, डी जाएगा 4 के साथ। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो हल से जोते गए खेत का साक्ष्य जो मिलता है वो मिलता है कहाँ से? ये हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य रोपड़ से, लोथल से, कालीबंगन से या बनवाली से? तो याद रखना है ये मिलता है कालीबंगन। जोते गए खेत का साक्ष्य जो है वो कालीबंगा से मिलता है। आगे 25 नंबर क्वेश्चन, संदेव सभ्यता के ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो ये कहाँ से मिला है? कालीबंगा से मिला है कि चनहुदड़ो से मिला है कि मोहनजोदड़ो से मिला है कि बनवाली से मिला है? तो याद रखना ये कालीबंगन से मिला है। आगे है क्वेश्चन नंबर 26, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? पंजाब में, सिंध में, गुजरात में कि उत्तर प्रदेश में? तो मोहनजोदड़ो सिंध में स्थित है। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया है। तो बृहत स्नानागार कहाँ पाया गया है? मोहनजोदड़ो में कि हड़प्पा में कि लोथल में कि कालीबंगन में? तो याद रखना है 26 का आंसर हो जाएगा, ये 27 का आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। बृहत स्नानागार मोहनजोदड़ो में मिला है। आगे है, अगला क्वेश्चन को देखना है, आगे चलते हैं। और आगे है क्वेश्चन नंबर 28, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? पहला है आदि शिव, आदि ब्रह्म, आदि विष्णु और आदि इंद्र। तो किसका चित्रांकन मिलता है? तो आदि शिव का मिलता है, आदि शिव का मिलता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में था? कौन सा स्थल गुजरात में था? कालीबंगन, रोपड़, बनवाली या लोथल? तो ये हो जाएगा लोथल। आगे है 30 नंबर क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? जीवितों का टीला, कंकालों का टीला, दासों का टीला या मृतकों का टीला? तो मोहनजोदड़ो का मतलब स्थानीय नाम हो जाता है मृतकों का टीला, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम सिंधु सभ्यता, लोथल सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता या मोहनजोदड़ो की सभ्यता? तो 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सिंधु घाटी की सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम सिंधु घाटी की सभ्यता। आगे है 32 नंबर क्वेश्चन, संदेव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? शेर का, घोड़ा का, बैल का या हाथी का? तो इसमें हो जाएगा आपका बैल का। क्या हो जाएगा? बैल का। आगे है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, पहला ऑप्शन अपने नगर नियोजन के लिए, आगे मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए या अपने उद्योगों के लिए? तो किसके लिए जाना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता को? तो ये नगर नियोजन के लिए जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता नगर नियोजन के लिए जाना जाता है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 34 है। क्वेश्चन नंबर 34 का आता है,
सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो सिंधु सभ्यता का हड़प्पा, मोहनजोदड़ो ये सब नहीं है, लोथल भारत का स्थान। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना जो शहर था वो कौन सा था? वो हड़प्पा था, क्योंकि ये शहरी सभ्यता था। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। तो चांदी का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? हड़प्पा संस्कृति से, कि पश्चिमी भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति से, या वैदिक सब संहिताओं से, या चांदी के आहत मुद्राओं से? तो ये हो जाएगा हड़प्पा संस्कृति से चांदी की उपलब्धता की साक्ष्य मिलता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 37, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? पहला है नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, तो ये बिल्कुल सही है। आगे है व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, ये बिल्कुल सही है। हमको असत्य चुनना है। बोलता है मातृ देवी की उपासना की जाती थी, बिल्कुल की जाती थी। लोग लोहे से परिचित थे, तो ये असत्य है, ये गलत है। सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, कांस्य से परिचित थे। आगे है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 को फिर से सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है और सूची 1 को 2 से मिलान करना है। तो सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा में कौन है? मांडा, जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है, सही है। सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा दैमाबाद है, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, बिल्कुल सही है। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा जो है ये हो जाएगा आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा सुतका-गंडोर है, जो कि बलूचिस्तान में पड़ता है, तो बिल्कुल सही होगा। ए जाएगा 1 के साथ, बी जाएगा 2 के साथ, सी जाएगा 3 के साथ और डी जाएगा 4 के साथ। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा 38 का। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? तो मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? चेनाब, सतलज, रावी या सिंधु? तो यह हो जाएगा चेनाब। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? तो रोपड़ जो है वो चेनाब, सतलज, सिंधु या रावी? तो ये सतलज पे है। कहाँ पे है? सतलज पे। चेनाब ये हड़प्पा, रोपड़ जो है वो सतलज नदी पे स्थित है। आगे है हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। कहाँ से? धौलावीरा से, लोथल से, कालीबंगन से या आलमगीरपुर से? तो ये धौलावीरा से। अगला क्वेश्चन 41 के बाद 42 नंबर क्वेश्चन। 42 नंबर क्वेश्चन है, कहता है हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो किस रंग का उपयोग हुआ था याद रखना है, लाल, नीला, हरा, पांडु या नीला? तो ये लाल रंग का उपयोग किया गया था। 43 नंबर क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, उत्तर प्रागैतिहासिक काल या आद ऐतिहासिक काल? तो ये किस में पड़ता है? ये पड़ता है आद ऐतिहासिक काल में पड़ता है, यानी प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड में पड़ता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से के घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो ये कहाँ से मिला है? ये मिला है हड़प्पा से, कालीबंगन से, लोथल से या मोहनजोदड़ो से? तो ये मिला है मोहनजोदड़ो से, आपको याद रखना है। अगला है 45 नंबर क्वेश्चन। 45 नंबर क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीय का नाम जुड़ा है वे है दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी, जॉन मार्शल एवं ईश्वरी प्रसाद, आशीर्वादी श्रीवास्तव एवं रंगनाथ राव। आगे है माधव स्वरूप वत्स एवं BV राव। तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दयाराम साहनी एवं राखलदास बनर्जी। आगे है अगला क्वेश्चन नंबर 46। रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी है, रोपड़ मतलब ये रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, ये ऑप्शन नंबर पंजाब है, उत्तर प्रदेश, सौराष्ट्र में है या राजस्थान में? तो बताना है 46 नंबर का आंसर क्या होगा? तो ये हो जाएगा सौराष्ट्र में। आगे हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। तो हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की जो पुरातात्विक खुदाई हो रहा था उसका जो प्रभारी थे वो कौन थे? ऑप्शन है लॉर्ड मैकाले, सर जॉन मार्शल, लॉर्ड क्लाइव या कर्नल टॉड? तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 47 का बी हो जाएगा, सर जॉन मार्शल। 48 नंबर क्वेश्चन बोलता है निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति को जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध है, ये किस चित्र से पता चलता है? तो ये पता चलता है बैलों की मुहर पे जो है बैलों की आकृति से। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, सिंधु घाटी के लोग किस चीज़ में विश्वास करते थे? आत्मा और ब्रह्म में, कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में या मातृशक्ति में? तो ये मातृशक्ति में विश्वास करते थे। आगे निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? मतलब कौन समुद्र तट पर नहीं है? सुरकोटता, लोथल, बालाकोट और कोटदीजी। तो इनमें से कौन सा है जो समुद्र तट पर नहीं है? तो कोटदीजी जो है ये समुद्र तट पर नहीं है, बाकी बालाकोट, लोथल और सुरकोटता सभी समुद्र तट पे है। आगे है निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है?
स्नान विशाल स्नानागार या विशाल अन्नागार। आगे है सभा भवन या इनमें से कोई नहीं। तो 51 में क्या हो जाएगा, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन मानी जाती है, तो ये विशाल स्नानागार हो जाएगा। सबसे बड़ी इमारत विशाल स्नानागार माना जाता है। आगे हड़प्पाकालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी, तो घरों में विन्यास के लिए कमल पुष्प की आकृति, गोलाकार आकृति में, ग्रिड पद्धति में या त्रिभुजाकार आकृति में, तो क्या अपनाया गया था, तो ये अपनाए थे ग्रिड पद्धति। ये ग्रिड पद्धति में अपनाए थे विन्यास को। अगला क्वेश्चन है, फिर से सूची को मिलान करना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और 53 का देखते हैं क्या होता है। देखिए इधर प्राचीन स्थल है और इधर पुरातत्व अवशेष है, तो ये किसके साथ मिला है। पहला है लोथल, तो लोथल से क्या मिला है, तो लोथल से मिला है हम लोग को, लोथल से मिला है देखिए गोदी बाड़ा, ठीक है, लोथल ये गोदी बाड़ा। आगे है कालीबंगन से क्या मिला है, तो कालीबंगन से हम लोग को मिला है जुता हुआ खेत का साक्ष्य। आगे है धौलावीरा, तो धौलावीरा से क्या मिला है, तो धौलावीरा से हम लोग को मिला है, धौलावीरा से हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चित्र वाला एक शिलालेख यहाँ से मिला है। और बनवाली से क्या मिला है, तो बनवाली से हम लोग को मिल गया है, बनवाली से हम लोग को मिला है पक्की मिट्टी के बनी हुई हल्की आकृति। तो क्या होगा, 1 जाएगा 2 के साथ, देखते हैं इस प्रकार से 1 जाएगा 2 के साथ, बी जाएगा 1 के साथ और सी जाएगा 4 के साथ, तो सी जाएगा 4 के साथ, इस प्रकार से सी जाएगा 4 के साथ, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ये हो जाएगा इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, बी नंबर मिला लीजिएगा आप लोग, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ था। ये बताना है कि किसका नहीं हुआ था, शेर का, हाथी का, गेंडा का, बाघ का, तो ये सभी है, शेर का नहीं हुआ था। आगे चलना है क्वेश्चन नंबर 55, हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे, तो देखिए हड़प्पावासी जो है वो लोहा से परिचित नहीं थे, यही क्वेश्चन बार बार पूछा जाएगा, लोहा केवल याद रखना है, लोहा से परिचित नहीं थे, बाकी तांबा, कांसा, टेन, शीशा, सोना, चांदी ये सब से परिचित है। आगे निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल समाधान द्विशव संस्कार का प्रमाण मिला है, मतलब डबल ब्यूरियल का प्रमाण मिला है, तो ये कहाँ से मिला है, कुंतासी से, धौलावीरा से, लोथल से या कालीबंगन से, तो आपको याद रखना है ये कहाँ से मिला है, लोथल से मिला है युगल समाधान की साक्ष्य। 57 नंबर क्वेश्चन है, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा, तो कपास का जो उत्पादन हुआ वो सबसे पहले सिंधु क्षेत्र में हुआ था, लेकिन ग्रीस यानी कि यूनान के लोग जो थे इसको क्या कहकर बुलाया करते थे, तो वो जो बुलाते थे वो सिंडन कहते थे, इसे क्या कहते थे, सिंडन। आगे 58 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है, तो ये कहाँ से, तांबे का रथ जो है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है, कुनाल, राखीगढ़ी, दैमाबाद, बनवाली या रोपड़ से, तो ये कहाँ से प्राप्त हुआ, ये दैमाबाद से मिला है, ये दैमाबाद से। आगे अगला क्वेश्चन, हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे, उत्तरकूट में देखिए चांदी है, टीन है, सोना है, और इसमें से बताना है कि कौन कौन का वो आयात किया करते थे। तो 59 का आंसर आप देखिएगा, तो चांदी, टीन, सोना ये सभी का आयात करते थे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1, 2 एवं 3। क्वेश्चन नंबर 60 है, हड़प्पावासी लाजवर्थ भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे, तो भवन निर्माण की सामग्री का जो आयात करते थे वो कहाँ से करते थे, हिंदुकुश क्षेत्र के बदख्शान से या ईरान से या दक्षिण भारत से या बलूचिस्तान से, तो याद रखना है हिंदुकुश क्षेत्र के बदख्शान से। आगे है अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है, तो अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल कौन सा है, मुंडीगाक या सुतोगोई या एवं बी दोनों और हड़प्पा, तो ये हो जाएगा, दोनों हो जाएगा, मुंडीगाक और सुतोगोई ये दोनों का दोनों हो जाएगा क्योंकि अफगानिस्तान से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है 62 नंबर, कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदर का नगर थे, तो कौन कौन सा हो जाएगा, देखिए लोथल एवं सुतका गेंडोर ये था, अलाहदीनो एवं बालाकोट ये भी था, आगे है कुनतासी ये भी था, तो इनमें से सभी हो जाएगा इसका आंसर, 68 का आंसर इनमें से सभी। आगे है क्वेश्चन नंबर 63, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आदि शिव में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है, तो बताना है किन किन जानवरों का अंकन हुआ है,
बाघ एवं हाथी का हुआ है, गैंडा एवं भैंसा का हुआ है, हिरन का भी हुआ है। तो इनमें से सभी बनेगा इसका आंसर। आगे है 64 नंबर क्वेश्चन, किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो किस स्थल से नृत्य करती हुई एक महिला का जो है वो मुद्रा, नृत्य मुद्रा में एक स्त्री का कांस्य मूर्ति प्राप्त हुआ है? ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से, कालीबंगन से, हड़प्पा से या बनवाली से? तो ये मोहनजोदड़ो से। आगे 65 नंबर क्वेश्चन, किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई? पुजारी की मूर्ति जो है, प्रस्तर मूर्ति, ये कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। अगला क्वेश्चन है, किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? तो ये कहाँ से मिले हैं? ये आपको मिले हैं हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हुदड़ो, लोथल। ये चन्हुदड़ो से मिला है। कहाँ से मिला है? चन्हुदड़ो से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 बोलता है कि किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सादृश्य है? तो ये कहाँ से है? क्वेश्चन ऑप्शन है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल और रंगपुर। तो ये कहाँ से हो जाएगा? लोथल से। ये कहाँ मिला है? लोथल में मिला है ऐसा साक्ष्य। आगे है अगला क्वेश्चन है, कहता है कि स्वतंत्रता भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पाकालीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई? तो यानी कि सबसे ज़्यादा जो है हड़प्पाकालीन स्थल कहाँ से मिला है स्वतंत्रता के बाद? तो वो मिला है स्वतंत्रता के बाद गुजरात से। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? तो कौन सा मुख्य खाद्यान्न नहीं था? जौ था, दाल था, चावल, गेहूँ। ये चावल नहीं था, गेहूँ भी था, जौ भी था, दाल भी था, चावल नहीं था। आगे है क्वेश्चन नंबर 70, जो कि देखिए क्या कहता है, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब बिल्कुल लुप्त हो गए। और आगे है, वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। तो उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। ए नंबर ऑप्शन है, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है। क्या बोला? ए और आर दोनों सही। देखिए हड़प्पा था, मोहनजोदड़ो का अब विलुप्त हो गए हैं। सही बात है, ये विलुप्त हुआ है। वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे, ये प्रकट हुए थे उत्खनन के दौरान। तो क्या है? ए और आर दोनों तो सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण कर रहा है। आर जो है वो ए का सही स्पष्टीकरण कर रहा है। सही बात है, क्योंकि ये कह रहा है विलुप्त हो गया है और इसमें बोला है कि उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे, तो इसका मतलब है कि अब नहीं है। तो ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 में है, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व तभी उपस्थित या वर्चस्वशाली नहीं था। और दूसरा ऑप्शन है, उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे। तो देखना है कि क्या ये दोनों सही है? तो बिल्कुल ये दोनों सही है। केवल एक होगा इसका ऑप्शन, केवल दो, एक एवं दो दोनों हो जाएगा इसका सही ऑप्शन। आगे क्वेश्चन नंबर 72 नंबर क्वेश्चन, सोचिए एक को दो से मिलान करना है। तो एक को दो से मिलान करना है। ये इधर हड़प्पीय स्थल है और इधर स्थिति है। तो मांडा कहाँ पे था? तो याद रखना है, मांडा जो था वो जम्मू कश्मीर पड़ जाता है। मांडा जो है वो जम्मू कश्मीर में पड़ेगा। दायमाबाद जो है वो, दायमाबाद कहाँ पड़ जाएगा? तो दायमाबाद आपका महाराष्ट्र में पड़ जाता है। जो कि चलिए तो देखते हैं थोड़ा सा, ये मांडा कहाँ चला जाएगा? तो मांडा जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दायमाबाद महाराष्ट्र में, और ये कालीबंगन आपका हो जाएगा, कालीबंगन हो जाएगा राजस्थान, और राखीगढ़ी हो जाएगा हरियाणा। मतलब कि एक जाएगा 3 के साथ, तो एक जाएगा 3 के साथ। इस अनुसार से अगर आप देखेंगे तो 1 3 केवल ऑप्शन एक ही बन रहा है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है 73 नंबर, हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई? तो अभी तक के हड़प्पाकालीन स्थलों में से लोहा की प्राप्ति नहीं हुई, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता में शेर, घोड़ा, गाय, हाथी, किसका प्राप्त नहीं हुआ है? शेर का ध्यान रखना है, शेर का अवशेष नहीं प्राप्त हुआ है। अगला है 75 नंबर क्वेश्चन, चन्हुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया। चन्हुदड़ो का उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? J.H. मैके ने, सर जॉन मार्शल ने, R.E.M. फिलर ने, या सर ऑरेल अस्टिन ने? तो ये ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। J.H. मैके ने चन्हुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था। अगला क्वेश्चन है 76 नंबर, और ये लास्ट क्वेश्चन है। यह है, सिंधु घाटी हड़प्पा के लिए मेसोपोटामिया रिकॉर्डों में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया था? तो किस शब्द का प्रयोग किया गया था? तो ध्यान रखना है, दिलमुन का, मेलुहा का, मेगन का, फेल्का का। तो ये मेलुहा का प्रयोग किया गया था। तो ये बस हम लोग देख लिए हैं, हड़प्पा सभ्यता का टोटल 76 क्वेश्चन है। तो अगले चैप्टर को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों तक के जरूर पहुँचाइए।